रेडी स्टार्ट। जोड़ तोड़ की सरकार अब भरोसे के लायक भी नहीं बची है। युवाओं के साथ खेल इस तरह से खेला जा रहा है कि परीक्षार्थी अब सुनहरे सपने के बजाय आज़ादी के अमृतकाल में विषपान को विवश हो रहे हैं। दुर्दांत अपराधी हैं जो युवाओं के वर्तमान और भविष्य के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उस रहनुमाई व्यवस्था को लेकर क्या कहा जाए जो दावा तो आज़ादी के अमृतकाल और अच्छे दिनों का करती है। ऐसे में कहाँ गए उसके वो दावे और वादे जिसकी बिसात पर सत्ता की मद में आमद होकर सियासतदानों ने एक दशक के करीब करोड़ों अरबों रुपए बना लिए, लेकिन युवाओं को मिला तो सिर्फ खोखले वादे और पेपर लीक वाली सरकारी व्यवस्था। पेपर लीक किसी एक सरकार में उपजी कोई फौरी समस्या नहीं है, लेकिन बनी बनाई व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का काम आज़ादी के अमृतकाल के नाम पर हो तो शोक सभा व्यवस्था और व्यवस्थापक दोनों के नाम पर होना चाहिए। शब्दों का मायाजाल थोड़ा चुभने वाला हो सकता है, लेकिन परीक्षा का जो भ्रमजाल बनाकर युवाओं का भविष्य, उनका वर्तमान, उनका समय और उनका परीक्षा फॉर्म के नाम पर पैसा बर्बाद किया जा रहा, उससे कहीं कम है। सरकारी तंत्र के लिए इन शब्दों की चुभन दर्द जब बेइंतहा उठने लगे तो उसकी वेदना में सरकार और उसका सरकारी तंत्र दोनों बेईमानी लगता है। वर्तमान समय का आलम कुछ यूं ही है। सरकारी तंत्र ने नेट की परीक्षा रद्द करने का एक फरमान जारी किया है, वह भी आज़ादी के अमृतकाल वाले लेटर हेड पर। अब जरा सोचिए, आज़ादी का ये कैसा अमृत महोत्सव है जहां युवाओं को पिलाया जहर का घूंट जा रहा। निस्संदेह युवाओं की वेदना, पीड़ा और रुदन किसी विष का पान करने से कम नहीं है। पहले नीट की परीक्षा में धांधली और अब नेट की परीक्षा रद्द। उसके बाद लगातार राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे CISR नेट का स्थगित होना ये साबित करता है कि देश में सरकारी पात्रता परीक्षाओं का हाल ऐसा है जैसे किसी मोहल्ले के स्कूल की परीक्षा। सच पूछिए तो इतनी धांधली तो राज्य परीक्षाओं में नहीं होती जितना अब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में धांधली हो रही है। नीट परीक्षा का आलम यह हुआ कि औने पौने हिसाब से नंबर बांट दिया गया। नीट परीक्षा में नंबर इस तरह से प्रसाद में बांटे गए जैसे किसी सत्यनारायण कथा के बाद प्रसाद। वैसे महंगाई के इस दौर में प्रसाद भी सोच समझकर बांटा और बनवाया जाता है, लेकिन एक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है जहां सोच समझकर लगता है कोई काम नहीं हो रहा। परीक्षा फॉर्म के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए बार बार वसूले जाते हैं। साल 2 साल के भीतर परीक्षा फॉर्म के लिए लगने वाली फीस बढ़ा दी जाती है।
लेकिन युवाओं के जीवन में परीक्षा के बाद कोई सार्थक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तभी तो युवाओं का भविष्य अंधकार में है और मजबूत और सुरक्षित हाथों में जिसके देश की सरकार है, सियासतदान युवाओं का दर्द समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके बच्चे या तो बड़े राजनीतिक पद पर हैं या बिजनेस में हैं, वरना विदेश में नेताजी की कमाई से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। ऐसे में एक कहावत याद आती है कि जाके पाँव ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। स्टॉप।